यूनिवर्स साथ में एक ऐसा धोखा हुआ है जिसने सारे डिस्ट्रक्टिव गॉड्स को हिलाकर रख दिया। लॉर्ड बिरस अपने प्लेनेट पर गहरी नींद में थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी भिस उन्हीं के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहा है। भिस ने अपने स्टाफ से एक फॉरबिडन एंजल स्पेल कास्ट किया और बिरस को उनकी ही नींद में कैद कर दिया। जब बिरस की आंख खुली तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका हकाई ऑरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बिरस गुस्से में चिल्लाए, वेस ये क्या बदतमीजी है। विहिस ने शांत आवाज में कहा, माफ कीजिएगा लॉर्ड बिरस, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट का ऑर्डर है कि अब यूनिवर्स 7 को एक नए और ज्यादा डिसिप्लिन रूलर की जरूरत है। भिस हमेशा से न्यूट्रल नहीं था। वो सालों से गोकू को ट्रेन नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक ऐसे कॉस्मिक वेपन में बदल रहा था जो बिरस को रिप्लेस कर सके। तभी गोकू को वहाँ बुलाया जाता है। गोकू बिरस की ये हालत देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। भिस धीरे से कहता है, गोकू अब वक्त आ गया है एंजल्स की असली ताकत को महसूस करने। भिस गोकू के अंदर की सारी सयान लिमिट्स को मिटाकर उसे एंजल्स का फॉरबिडन आर्मर दे देता है और जन्म होता है एक नए रूप का एंजल आर्मर गोकू। इस फॉर्म में गोकू का गुस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है। उसके पास अब सुप्रीम एंजल्स की एब्सोल्यूट स्पीड और अथॉरिटी है। गोकू के नए फॉर्म की एनर्जी से बिरस की कैद टूट जाती है। बिरस गुस्से से पागल हो चुका था। मैं तुम दोनों को मिटा दूंगा। बिरस अपना सबसे खतरनाक अटैक स्फीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार करता है। पूरा प्लेनेट कांप रहा था, लेकिन गोकू बिल्कुल शांत खड़ा था। जैसे ही वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी गोकू के पास पहुंचती है, गोकू सिर्फ एक फिंगर टच से उस पूरे हकाई अटैक को मिट्टी में मिला देता है। बिरस की सबसे बड़ी ताकत एक झटके में खत्म हो जाती है। बिरस खुद आगे बढ़कर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गोकू को टच तक नहीं कर पाता। गोकू धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बस एक हल्का सा पुश देता है। उसी एक हल्के पुश से लॉर्ड बिरस पूरे प्लेनेट को पार करते हुए जमीन पर जा गिरते हैं। यूनिवर्स 7 का सबसे खूंखार गॉड अब बेजान पड़ा है। विस मुस्कुराकर कहते हैं, बेहतरीन गोकू, तुम अब इस यूनिवर्स के नए डिवाइन प्रोटेक्टर हो। गोकू अपने नए हाथों को देखता है। वो अब पहले जैसा सयान नहीं रहा। ये भयानक बदलाव देखकर सुप्रीम काइज भी खौफ से कांपने लगे हैं। लेकिन अर्थ पर वेजिटा ने कसम खाई है कि वो अपने मास्टर बिरस का बदला जरूर लेगा। उसके अंदर अपने मास्टर का बदला लेने की आग उसकी सारी लिमिट्स को जला रही थी। वेजिटा गुस्से में कहता है, काकारोट, तुम चाहे एंजल की ताकत ले लो, मैं तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। तभी एक बड़ा सच सामने आता है। एंजल्स पर एक कॉस्मिक लॉ है। वो खुद किसी गॉड या यूनिवर्स को सीधे मिटा नहीं सकते, वरना वो खुद इरेज हो जाएंगे। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट को एक ऐसा मॉर्टल वेपन चाहिए था जो उसके इशारों पर सारे गॉड्स को खत्म कर सके, और वो वेपन था गोकू। इस पूरे प्लान का आखिरी कांटा अब सिर्फ वेजिटा बचा था। विस खुद अर्थ पर आता है वेजिटा को रास्ते से हटाने के लिए। जैसे ही विस अर्थ पर कदम रखता है, वेजिटा बिना एक पल गंवाए अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉरबिडन लिमिट्स को पार कर देता है और जन्म होता है डिस्ट्रक्शन के असली बाप का, अल्ट्रा ईगो, डिस्ट्रक्शन किंग वेजिटा। इस नए फॉर्म में वेजिटा की स्पीड एंजल्स को भी टक्कर दे रही थी। विस हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। वेजिटा एक ऐसा पंच मारता है जो विस के रिजिड एंजल डिफेंस को तोड़ देता है। विस ने पहले कभी अपना खून नहीं देखा था। विस हैरानी से कहता है, एक मॉर्टल के पास इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कैसे हो सकती है। वेजिटा नया वेपन तैयार करता है, हकाई फाइनल फ्लैश। उस अटैक के खौफ से विस को अर्थ छोड़कर भागना पड़ता है। जब विस जख्मी हालत में पैलेस लौटा तो उसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट का गुस्सा आसमान छूने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को ऑर्डर दिया, गोकू अर्थ पर जाओ और उस बागी सयान को हमेशा के लिए मिटा दो। उसके दिमाग पर अब ग्रैंड प्रीस्ट का पूरा कंट्रोल था। अर्थ पर खड़ा वेजिटा समझ चुका था कि अब उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन और अपने सबसे पुराने भाई से होने वाला है। एंजल आर्मर गोकू और डिस्ट्रक्शन किंग वेजिटा। जैसे ही दोनों के औराज आपस में टकराए, पूरे यूनिवर्स में हलचल मच गई। बिना एक सेकंड गंवाए वेजिटा ने ऐसी स्पीड से हमला किया, एक के बाद एक पंच मारे, लेकिन गोकू बिना किसी इमोशन के हर एक अटैक को हवा में ही डिफ्लेक्ट कर रहा था। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, काकारोट, अपने होश में आ, और उसने गोकू के मुंह पर एक भयानक हकाई पंच जड़ दिया। लेकिन गोकू का रिजिड डिफेंस जरा भी नहीं हिला। तभी गोकू ने अपनी आंखें खोली। बिना कोई गुस्सा दिखाए उसने ऐसी स्पीड से वेजिटा की चेस्ट पर पंच मारा कि वेजिटा का अल्ट्रा ईगो आर्मर छन से टूट गया और वो कई किलोमीटर पीछे एक माउंटेन में जा घुसा। वेजिटा उस मलबे से हंसते हुए बाहर निकला। उसकी आंखें अब बिल्कुल खून जैसी लाल हो चुकी थीं। अगले ही पल गोकू को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। वो लगातार गोकू के मुंह पर पंच मारने लगा। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगी थीं। इस बार गोकू गुस्से में आ गया। उसने एक मैसिव डिवाइन शॉक वेव रिलीज की, जिससे वेजिटा हवा में दूर जा फेंका गया। हवा में ही वेजिटा ने खुद को संभाल लिया और फिर दोनों एक साथ आसमान में पहुंचे और एक दूसरे पर एनर्जी ब्लास्ट्स की बारिश शुरू कर दी। पूरा बैटलफील्ड धुएं में डूब गया। धुएं के बीच से दोनों एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे का गला पकड़कर जमीन पर घसीटने लगे। गोकू पीछे हटा और एक मैसिव सायन कामेहामेहा चार्ज करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा ने अपनी सबसे बड़ी डार्क हकाई बॉल तैयार कर ली। जैसे ही ये दोनों डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आपस में टकराई, दोनों अटैक्स के कोलिजन से ऐसा धुएं का बादल बना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वेजिटा ने धुएं को चीरते हुए अपना आखिरी अटैक चार्ज किया। वेजिटा पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, काकारोट। पूरा अर्थ इस ब्लाइंडिंग एनर्जी से फटने की कगार पर था। गोकू उस हकाई बीम के बीचों बीच से निकल आया। एंजल गोकू ने वेजिटा का गला दबाकर उसे हवा में उठा दिया। प्रिंस मौत के एकदम करीब था। गोकू की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वेजिटा हांफते हुए चिल्ला
चिल्लाया, काकारोट होश में आ, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। वेजिटा का खून गोकू के हाथों पर गिरता है। उस स्पर्श से गोकू का दिमाग एक झटके में सुन्न हो जाता है। गोकू के अंदर का सयान ग्रैंड प्रीस्ट के स्पेल को तोड़ने लगता है। डिवाइन चेन्स टूटने लगी थी। गोकू का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। वो पीछे हटकर अपना सिर पकड़ लेता है और चीख उठता है, आ! सिल्वर लाइट गायब हो जाती है। गोकू को होश आ चुका था। वो हैरानी से बोला, वेजिटा मैं ये क्या कर रहा था? तभी आसमान से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, तो अब कठपुतलियां खुद फैसला लेंगी। पूरा बादल काला हो गया और तभी खुद ग्रैंड प्रीस्ट जमीन पर उतर आया। ग्रैंड प्रीस्ट ने सिर्फ एक उंगली से इतनी भारी ग्रेविटी रिलीज की कि गोकू और वेजिटा दोनों जमीन पर गिर पड़े। ग्रैंड प्रीस्ट बोला, जो खिलौना टूट जाए उसे मिटा देना ही बेहतर होता है, और उसने एक डिवाइन बीम तैयार कर ली। गोकू ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उठो वेजिटा, आज इस सिस्टम को बदलना होगा। वेजिटा ने उसका हाथ थाम लिया। सालों बाद दोनों भाई एक साथ खड़े थे। गोकू ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो को एक साथ कॉम्बाइन कर दिया। सिल्वर और पर्पल ऑरा आपस में मिलकर एक ऐसा तबाही भरा नया कॉस्मिक ऑरा बना देते हैं जिसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान रह जाता है। अगले ही पल दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर जोरदार पंच मारते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट 2 कदम पीछे हट जाता है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, हम सयान्स को कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर गोकू और वेजिटा का कंबाइंड युआई हकाई फाइनल कामेहामेहा एक भयानक तबाही के साथ सीधा ग्रैंड प्रीस्ट से टकराता है। लेकिन गोकू और वेजिटा के होश तब उड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उस तबाही मचाने वाली बीम को सिर्फ अपनी एक हथेली से रोक लिया। हार मानना सयान्स के खून में नहीं था। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं और परफेक्ट सिंक में फ्यूजन डांस करते हैं। तभी जन्म होता है मल्टीवर्स के सबसे खतरनाक वॉरियर का, अल्ट्रा गोजिटा। अल्ट्रा गोजिटा अपनी पूरी तबाही वाली ताकत के साथ ग्रैंड प्रीस्ट पर सुपरसोनिक स्पीड में टूट पड़ता है। इतनी भयानक रफ्तार कि ग्रैंड प्रीस्ट को पहली बार डिफेंस के लिए अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और तभी एक जोरदार पंच सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पर लगता है। उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है और खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है। मल्टीवर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था। लेकिन अपना खून देखकर ग्रैंड प्रीस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी रियल पावर का सिर्फ 1% रिलीज करता है और उसके रॉ प्रेशर से ही अल्ट्रा गोजिटा का महाफ्यूजन वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। गोकू और वेजिटा जमीन पर गिर जाते हैं। उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें हमेशा के लिए मिटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है, तभी आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है। पोर्टल से खुद ओमनी किंग जेनोसामा अपने गार्ड्स के साथ प्रकट होते हैं। जेनोसामा गुस्से में चिल्लाते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझसे पूछे बिना तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त गोकू को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? ग्रैंड प्रीस्ट को झुकना पड़ता है और सयान्स हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो अभी लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला कौन सा सीरीज लाऊं।